आज बात एक ऐसे ठग की, एक ऐसे जालसाज की जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। राष्ट्रपति भवन ही क्यों, उन्होंने संसद भवन को भी 2 बार बेचने का काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने लाल किला को भी 1 बार बेच दिया था और ताजमहल को तो 3-3 बार बेचा था। ऐसे थे नटवर लाल। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं और नटवर लाल की मैं गांव में आज मौजूद हूं। नटवर लाल का गांव जो है वह बंगरा सिवान ज़िले में पड़ता है, जो कि बिहार में आता है। दोस्तों, मिस्टर नटवर लाल की बात करें तो जब वे छोटे थे तो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। उनका बचपन का नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव मैट्रिक में 1 बार फेल भी हो गए थे। एक बार की बात है, पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट उनको बैंक में जमा करने के लिए कहा था। वे गए लेकर के बैंक ड्राफ्ट, लेकिन उस पर जो पड़ोसी का साइन था उस साइन का हूबहू कॉपी कर लिया था और कॉपी करके लगातार कई दिनों तक बैंक अकाउंट से पैसे निकालते रहे। जब ये बात पड़ोसी को पता चली तो पड़ोसी ने उनके फादर को, जो कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव थे, उनके फादर को कंप्लेन किया। फादर को जब गुस्सा आया, सुना, तो उन्होंने अपने बेटे को नटवर लाल को बहुत मारा। गुस्से में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी कि नटवर लाल कोलकाता चले गए। कोलकाता में ही कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसी दौरान एक सेठ थे, सेठ केशव राम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से कहा और वे पढ़ाने लगे। एक बार की बात है कि मिथिलेश कुमार को पैसे की ज़रूरत थी, तो सेठ जी से कहा कि कुछ पैसे की मुझे ज़रूरत है, लेकिन सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने गुस्से में आकर के लगभग 4.5 लाख रुपए सेठ से ठग लिए। तब से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जो है वह सबसे बड़े ठग और सबसे बड़े जो जालसाज के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनको कहा जाता है नटवर लाल, वह नटवर लाल बन गए। मिस्टर नटवर लाल के गांव में कुछ लोग मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि मिस्टर नटवर लाल को वो लोग कितना जानते हैं। कौन थे नटवर लाल? मिस्टर नटवर लाल बहुत अच्छे थे गांव के लिए अच्छे थे। हाँ। लेकिन देश दुनिया में उनको ठग के नाम से पुकारा जाता है, संज्ञा दी जाती है। नहीं, ठग तो नहीं थे, ठगते थे बट गरीबों के मदद करते थे, ठग कर गरीबों की मदद किया करते हाँ। थे, इसीलिए उनके नाम में मिस्टर नटवर लाल लगा हुआ है। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, मिस्टर नटवर लाल, और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो फिल्म आई थी तो जो नटवर लाल थे उन पर मानहानि का केस कर दिया था। मालूम है ये बात? नहीं, हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? मालूम है? क्या मालूम है? मानहानि का उस पर केस किया गया था, तो उसमें उसको पुलिस गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार की, पुलिस जब उसको पकड़ी नटवर लाल को, तो नटवर लाल को इनका जो बीवी थी यह एक लेटर भेजी उनको। अच्छा। कि ये लेटर है न, जैसे कि उनका तबीयत ख़राब है, तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं दिया। 7-8 गो लेटर गया, तो उसके बाद से क्या हुआ, नटवर लाल गिरफ्तार हो गए। उसके बाद से एक और लेटर गया। लेटर जाने के बाद पुलिस लोग पढ़ा कि इधर से तो लेटर आ रहे, इधर से जा नहीं रहे, क्या बात है। तो ये इधर से भेजी थी कि ये खेत में कुछ माने हमको खाने होने का नहीं है, नहीं हो रहा है। तो नटवर लाल लास्ट लेटर भेजे उधर से कि इस खेत में आप जाओ, चेक करो कि कुछ खेत में सोना है, गाड़े हुए हैं, उसमें आप उसको निकलवा लो और अपना गुजर बसर करो और खाओ, ठीक है। तो पुलिस ने सोचा कि इसमें तो ज़्यादा धन है, चलो इसको क्यों नहीं, इसको खोनते हैं, देखते हैं। अच्छा। जब पूरा खुनाई किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। नटवर लाल उधर से फिर बोले कि इसको अब बुआ दो, खेत तो जोता गया, बुआ दो, हो जाए खाने भर का। अच्छा। नटवर, और फिर वहाँ से नटवर लाल धीरे से जब पड़ गए बेड पे कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, और उसको भेजा, और जो सिक्योरिटी था उसको बोला कि चाय लेकर आओ। अच्छा। और चाय लेने गया तो लौट कर वो चला गया, गायब हो गया। कब की बात है ये? कम से कम हमको लगता है 1996 में कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। हाँ, 96-97 की बात है।
ये बात तब की बोल रहे हैं जब एक बार हुआ क्या था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो 3 पुलिस वाले उनको अस्पताल लेके गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक स्टेशन था, स्टेशन पर रोका गया, तो उन्होंने जो 2 पुलिस वाले थे वह 2 पुलिस वाले कहीं किसी सामान के लिए चले गए, तो मिस्टर नटवर लाल बेड पे लेटे हुए थे और उठ कर खड़े हो गए। और उसके बाद एक पुलिस वाले थे तो उनको कहा कि आप कुछ सामान ला दीजिए खाने उने के लिए, और उनको भेज दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद नटवर लाल उठ खड़े हुए और वहाँ से भाग गए। जब 3 पुलिस वाले आए तो देख करके चौंक गए। यही घटना थी 1996 की घटना है। उसके बाद वो लापता जब हुए तो उसके बाद फिर कभी नज़र नहीं आया। पुलिस भी जान गई कि हाँ ये बंदा है, और बोले थे ये भी कि हमको अगर भारत सरकार हमको मोहलत दे दी, पूरा भारत कर्ज हम चुका सकते हैं, हमारे पास इतना यति है। हाँ, ये बात जो है, ये बात बोले हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार बुलाए हुए थे उनको कि इस तरह ये काम क्यों करते हो, है ना। तब जानने के लिए जब ये बात बोलने के लिए नटवर लाल उनके घर पे पहुँचे तो नटवर लाल ने कहा कि आप चाहें तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे कि पूरे देश की कर्जा को मैं मिटा सकता हूँ। तो ऐसे थे नटवर लाल जी। और क्या जानते हैं? नटवर लाल ऐसा व्यक्ति थे कि जो कि ताजमहल भी बेच वो सब बेच दिए हुए थे, उसके बारे में हम जानकारी दे दिए हैं। अच्छा, उनका घर कहाँ पे है? इनका घर इधर है, साइड में है। थोड़ा चलिए उधर। चलिए। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ नटवर लाल जी का घर। ये गांव का एक बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग थी। और नटवर लाल का घर के उनके एक भाई भी थे नटवर लाल जी के, गंगा लाल जी। गंगालाल इधर। अच्छा, इधर से। आपका नाम क्या है? मेरा एक नाम इकबाल अंसारी। अच्छा जी। तो क्या करते हैं आप? हम अभी ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट से? BSc और फिजिक्स ऑनर्स से। तो और क्या जानते हैं नटवर लाल के बारे में? और नटवर लाल के बारे में, उनका भाई यहीं पर रहते थे, हम लोग उनसे बात करते थे। वो अपने भाई के बारे में बताते थे। उनके गुजर गए? हाँ, उनसे बेटर तो कोई नहीं जानता होगा। अच्छा। क्योंकि वो सब बताते थे कि ऐसे ऐसे हम लोग करते थे। तो आप लोग थे उस टाइम? हाँ, छोटे रहे होंगे। उनके भाई जो थे। कब गुजरे हैं वो? उनका भाई हो गया अभी 7-8 साल, बस 7-8 साल। तो यहाँ रहते थे वो? उनका उनकी भतीजी और लोग बाकी बेटी उटी रही होगी, वो कहाँ गई? हाँ, तो वो लोग भी इधर रहता है, कोई पटना रहता है, कोई बम्बे रहता है। यहाँ यही वाला घर है, यही वाला। अच्छा, ये घर है। ये है मिस्टर नटवर लाल जी का पुश्तैनी घर। देख लीजिए, यही है पुश्तैनी घर। ये बंद है अभी ना, कोई नहीं रहता यहाँ पर। यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यही घर है दोस्तों मिस्टर नटवर लाल का। यहाँ पर कोई ख़ास पहचान नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ के लोग जो है, यह इसमें बस पेड़ पौधे हैं, घर भी नहीं है, सब टूट गया हुआ है। और ये कैसा है घर? उनका जात भाई का, उनके परपटीदार का है। अच्छा, पुराना घर लोग रहे सारा उन्हीं का है। बाकी कुछ खास निशान नहीं है, बना नहीं है। कुछ बनना है, इसका मांग चल रहा है, मगर मांग चल रहा है। लोग आए थे विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, यहाँ उनसे अर्जी किया गया है कि आप यहाँ थोड़ा एथी कीजिए, थोड़ा सा आप फोकस कीजिए इस पर कि कुछ यहाँ बेटर हो, इसको पार्किंग वार्किंग कर दिया जाएगा। ये लोग आएंगे तो थोड़ा आते हैं दूर दूर से देखने के लिए, तो इसको और अच्छा रहेगा। तो मिस्टर नटवर लाल बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लोग तो बहुत लोग कहता है, लेकिन हम लोग उनके भाई के मुंह से सुने हैं। उनके भाई बताते हैं कि हाँ वो अच्छे व्यक्ति थे। हमको जितना था उनका हेल्प किए थे आप लोगों के, जो यहाँ दादा होंगे वो लोग हेल्प किए थे। हम लोग किस तरीके से हेल्प करते थे? जैसे बुजुर्ग लोग है बोलते हैं, जैसे शादी वादी पड़ता था तो किसी के लड़के की शादी हो कुछ हो, उसमें वो जितना बनता था उतना हेल्प करते थे अपने तरफ से। मतलब बड़े बड़े उद्यमियों से ठगते थे और यहाँ पर गांव वालों को, जितना ठगे हैं, जितना ठगे हैं वो सब करोड़पति अरबपति होते थे, उन्हीं को ठगते थे। राजेंद्र बाबू अपने लिए कुछ नहीं किए, ना अपने लिए कुछ नहीं किए, क्योंकि अपने लिए किए होते तो शायद ये जो है इस तरह ये हालत नहीं हुई होती। देख सकते हैं घर बार कुछ नहीं है, यहाँ पर टूटा फूटा है, जैसे तैसे पड़ा हुआ है, उसी ज़माने का। यहाँ पर वृक्ष हो गया हुआ है, देख सकते हैं आप। और तो ये है नटवर लाल जी का गांव, ये है नटवर लाल जी का घर। और कोई नहीं है उनके घर में, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ आता है लोग, चला जाता है लोग दूर दूर से आता है देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं। आता है नटवर लाल की कहानी पढ़ करके आते हैं देखने के लिए कि गाँव में क्या है, क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
यही है जो है। दोस्तों, मिस्टर नटवर लाल एक ऐसे जालसाज थे जिन पर 8 राज्यों की पुलिस जो है वह ढूंढ रही थी। वह बिहार में, लगभग बिहार में ही केवल 100 मुकदमे थे उनके ऊपर। 100 साल से ज़्यादा के मुकदमे चल रहे थे और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वे 9 बार जेल गए हुए थे, जिसमें से 8 बार जो है ना वह जेल से फरार हो गए थे। पुलिस के हाथ है उसके बाद नहीं लगे थे। तो ये थे नटवर लाल जी की कहानी। दोस्तों, कैसा लगा मेरे को बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।